वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अखंड भारत, यानी अखंड भारत क्या है, कौन कौन सा देश इसमें माने जाते हैं। कहते हैं अखंड भारत का अर्थ सामान्य तौर पर एक ऐसे व्यापक भारतीय भूभाग क्षेत्र कल्पना से इससे वर्तमान भारत के अलावा भारतीय उपमहाद्वीपों और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र भी शामिल माने जाते हैं अखंड भारत में। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ कि अखंड भारत की कोई एक सामान्य सीमा नहीं है। अलग अलग संगठनों, विचारकों और नक्शों के इस अलग अलग क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसलिए इसे आज के किसी अधिकारी देश का नक्शा समझना सही नहीं होगा। अखंड भारत में कौन कौन से वर्तमान देश में आते हैं। पहला आता है भारत। भारत इस अवधारणा का प्रमुख केंद्र है। दूसरा आता है पाकिस्तान। 1947 से पहले ब्रिटिश भारत का एक बड़ा हिस्सा आज के पाकिस्तान में आता है। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बना। तीसरा बांग्लादेश आता है। आज का बांग्लादेश 1947 भारत के अलग होकर बने पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के रूप में था और 1971 में स्वतंत्र देश बना। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद यानी आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान, हमारे भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। पहला टुकड़ा कहा जाता है भारत, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को दो भागों में दिए, एक दिया बांग्लादेश, दूसरा दिया पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को उस वक्त बांग्लादेश नहीं कहते थे, उस वक्त पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान चलता था। यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश अभी के समय में, और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, दो भागों में दिए। और इन दो भागों में देने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे वो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। तो काफ़ी दिनों से हुकूमत कर रहे थे। यानी 1947 में आज़ाद हुआ भारत, तो पाकिस्तान में जो है एक दिन पहले आज़ादी मनाई जाती है। वहाँ 14 अगस्त को आज़ादी मनाई जाती है और हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। तो आज़ादी के बाद 1971 में वहाँ एक आंदोलन हुआ जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान की फ़ौज की रीढ़ यानी कमर को तोड़ करके वहाँ एक नया देश बना जिसका नाम बना बांग्लादेश, जहाँ की प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले शेख हसीना, जो बांग्लादेश छोड़ करके भारत में शरण ली है, तो बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश नया देश 1971 में जन्म लिया जिसका नाम बांग्लादेश था। वो भी भारत, अखंड भारत के हिस्सा में थे। कहता है कि 1947 भारत का होकर पाकिस्तान और पूर्वी हिस्से में रूप में था और 1971 में स्वतंत्र बना। चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, छठा श्रीलंका है। अफगानिस्तान के कुछ हिस्से जिन्हें कुछ अखंड भारत के मानचित्र में ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ में शामिल किया गया है। कुछ हिस्से यानी सभी हिस्से को नहीं। इसके अलावा कुछ व्यापक मानचित्रों में म्यांमार और तिब्बत को भी शामिल किया जाता है। कुछ मानचित्र में मालदीव को भी उल्लेख मिलता है। इसीलिए अगर हम आज व्यापक आधुनिक अखंड भारत की अवधारणा की बात करें तो लगभग 10 वर्तमान देश क्षेत्र अक्सर दिखाई देता है। उनमें नंबर 1 है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, पाँचवा है भूटान, छठा श्रीलंका, सातवां है अफगानिस्तान, आठवां है म्यांमार, नौवां है मालदीव, 10वां है तिब्बत। ये अखंड भारत के कुछ हिस्से थे। इसमें ध्यान में रहे कि तिब्बत आज स्वतंत्र संप्रभु देश नहीं है। तिब्बत यानी कहते हैं कि चीन का प्रभाव है।
इसीलिए इसे देश कहना सही नहीं है, क्योंकि इसी तरह का अखंड भारत के नक्शे से यह सभी क्षेत्र शामिल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस दौर में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग, जिस तरह से उस वक्त राजा राज जो करते थे तो एक पूरे भारत में नहीं करते थे, पूरे भारत में राज जो है सम्राट अशोक, दूसरा अकबर ने की। अकबर भी तकरीबन पूरे भारत में शासन किए। और अकबर बादशाह जो हुमायूं का नस्ल से है, यानी बाबर के नस्ल से है, और अंत में लास्ट में अंग्रेज़ों ने इसे गद्दी छीना। तो अपनी करतूत की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, उसके मुकद्दर में थी, अंग्रेज़ों ने उसके गद्दी को छीना। इसीलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्या सभी देश एक ही देश में शामिल थे? तो हाँ, यह सब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात है आज है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार और आधुनिक राष्ट्र राज्य कहना ऐतिहासिक को बहुत सरल बना देना होगा कि भारत महाद्वीप में हजारों वर्ष के दौरान अलग अलग साम्राज्य, राजवंश और राजनीतिक शक्तियाँ रही है। उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था। बाद में गुप्त, कुषाण, मुगल सम्राट और अन्य शक्तियों ने भी अलग अलग समय में विशाल क्षेत्रों में पाकिस्तान किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय आज के अर्थ में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश नाम की भी आधुनिक देश एक ही राष्ट्र थे। ब्रिटिश भारत में 1947 का विभाजन, अखंड भारत में 1947 में वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश शासन का समय भारतीय महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन के रियासतों के रूप में स्थापित था। कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश ने भारत का विभाजन कर दिया, पाकिस्तान को अस्तित्व में लाया। उसी समय पाकिस्तान के दो प्रमुख हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान का बाद 1971 में वह जो है कि बांग्लादेश बना। इस प्रकार आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तीन अलग अलग संप्रभु राष्ट्र है, यानी जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश में आप खाते हैं, जिस देश में पीते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी देश। इस प्रकार आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन अलग अलग प्रभु राष्ट्र है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से अखंड भारत की चर्चा 1947 का विभाजन सबसे प्रमुख माना जाता है। चार अखंड भारत की विचारधारा कहाँ से आई है? कहते अखंड भारत जो है केवल प्राचीन इतिहास का वर्ण नहीं है, आधुनिक समय में यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचार के रूप में भी विकसित हुआ। कहते हैं कि 20वीं सदी में हिंदू महासभा और बाद में कुछ हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने अखंड भारत या अखंड भारत के अवधारणा को अपने विचारों की जगह दी। 20वीं सदी में हिंदू सभा और बाद में मतलब जो है कि कुछ हिंदू राष्ट्रीय संगठनों ने उसको दी। कहते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर और हिंदू महासभा के संदर्भ में के विचार में आधुनिक राजनीतिक ऐतिहासिक मिलता है। ऐतिहासिक शोध में बताता है कि औपनिवेशिक काल में हिंदू राष्ट्रवादी कल्पना के भारत के भूगोल का एक विशेष सांस्कृतिक और राजनीतिक मानचित्र के रूप में
ये प्रस्तुत किया। हिंदू महासभा अपने दस्तावेजों को भी अखंड हिंदुस्तान को भारत के पाकिस्तान को निर्मल लक्ष्य के में जोर दिया जाता है। 5 में लिखने की प्राचीन भारत की सीमाएं क्या थी? यह कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत की सीमाएं पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नहीं, आधुनिक राष्ट्र राज के व्यवसाय नहीं थी। उदाहरण के लिए मौर्य समाज का प्रभाव भारत के उपमहाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंचा। दूसरी ओर कुछ क्षेत्र का स्थानीय राजाओं का शोषण था। इसी तरह चलो समाज के दक्षिण भारत के और समुद्र की क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि दोस्तों आज अपने समझते हैं अखंड भारत कोई एक निश्चित ऐतिहासिक साम्राज्य नहीं था, बल्कि आधुनिक समय में इस्तेमाल होने वाली एक व्यापक अवधारणा थी। इसके विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव और तिब्बत जैसे क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, लेकिन सभी मानचित्र एक जैसे नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के क्षेत्र में एक ही देश नहीं है। आज भारत का स्वतंत्र प्रभु राष्ट्र और उसके पड़ोसी देश भी अपने अपने प्रमुख सरकारों और सीमाओं के साथ स्वतंत्र रहते हैं। इसीलिए इतिहास के समझने प्राचीन साम्राज्य ब्रिटिश भारत 1947 का विभाजन 1971 में बांग्लादेश बनना, भारत की विचारधारा, इन सभी अलग अलग संदर्भों से देखना चाहिए। अखंड भारत की अवधारणा को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि इतिहासकार और वर्तमान राजनीति को अपने आप से मिलाने के बजाय दोनों उनके साथ संदर्भ करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और मैंने शेयर लाइक करके जरूर देगा। मैं इससे बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए।